इस आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मेटेलिक ए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होता है, लेफ़्ट टू राइट कैसे चेंज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे डिस्कस हो गए हैं। देखिए, मेटल्स की क्या टेंडेंसी है। मेटल्स की एक सबसे बड़ी फीचर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन बना देगा। ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, कैल्शियम आयंस बना देंगे। यही नेक्स्ट ग्रुप्स में प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सेकंड जो फीचर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इनमें, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक लिथियम, वाटर में डिज़ोल्व होकर एक बेस बनाता है। लिथियम का ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर एक बेस बना रहा है। सोडियम का ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर बेस बना रहा है। तो उनके ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स इसलिए कि जो इनके ऑक्साइड्स है वाटर में डिज़ोल्व होकर बेस बना रहे हैं। मेटेलिक बिहेवियर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है? इसलिए कि डाउन द ग्रुप अगर आप देखें नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ रहा है। जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा होगी, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बुक में ये रीज़न मेंशन किया, आप टेक्स्ट बुक से देखिएगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपने पंजाब के टेक्स्ट बुक ही से देखनी है, यानी फेडरल के टेक्स्ट बुक से देखनी है। बाकी के लिए एकेडमी के नोट्स देखें, मगर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक देखिए, वही से मोस्टली पेपर बनता है। तो डाउन द ग्रुप चूँकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब अगेन इसमें सवाल कैसे बनता है, हमने हर टॉपिक के साथ ये देखना है कि हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट क्या है। हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट ये है कि इसमें एमसीक्यू कैसे बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मेटेलिक। तो सवाल ये हो, which one of the following is least metallic? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और देखिए साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। जितना साइज ज़्यादा मोर मेटेलिक, जितना साइज कम लीस्ट मेटेलिक। ये है लीस्ट मेटेलिक। अब देखिए नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लाइक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल है। तो मोस्टली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, नॉन मेटेलिक है। एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। लाइक सल्फर ग्रुप 6 में सल्फर का ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एक एसिड बना रहा है, तो ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड का ऑक्साइड होगा। नॉन मेटेलिक बिहेवियर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, इसलिए कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है। देखिए लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाएगा और नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। सो अगर मैं आपसे कहूँ एक सवाल में, सेलेक्ट द मोस्ट नॉन मेटेलिक among the following A, B, C, D।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन ग्रुप 4 में है। ग्रुप 5 ए का टॉप एलिमेंट नाइट्रोजन मैंने सेलेक्ट किया। ग्रुप 6 का टॉप एलिमेंट ऑक्सीजन सेलेक्ट किया। ग्रुप 7 का टॉप एलिमेंट फ्लोरीन सेलेक्ट किया। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है, नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बस आप प्रिंसिपल याद रखिए, पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जिस सब्सटेंस में नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जब आते हैं, लिथियम में एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम की वैलेंसी 1 है, एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, इसीलिए बेरिलियम डाइक्लोराइड बनाता है। बोरॉन में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 है, इसीलिए बोरॉन ट्राइक्लोराइड बना रहा है। कार्बन में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन बनाता है। तो कार्बन तक पहुंचते पहुंचते मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, उसके बाद एकदम से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाते हैं। तो ये ग्राफ बन जाएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते कार्बन पर क्यों तक ये पीक पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे। सो वेरिएशन इन पीरियड ये के नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करते हैं। और प्रिंसिपल क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड अपॉन हाउ स्ट्रांगली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर। अब डाउन द ग्रुप देखते हैं। डाउन द ग्रुप इस हम पहले फर्स्ट 4 जो पीरियड्स है ग्रुप से उनके एक फीचर डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप 1A 2A 3 एंड 4 है वो क्रिस्टलाइन या लैटिस फॉर्म में होते हैं, अक्सर मेटल्स है इनमें, तो ये क्रिस्टलाइन या लैटिस फॉर्म में होते हैं। इनमें स्ट्रेंथ एटम्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा इनके हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1A से लेकर 4A तक। 5A से ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट्स में ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडरवाल्स फोर्सेस होती है। वंडरवाल्स फोर्सेस जो कि निस्बतन वीक फोर्सेस हैं। लिहाजा इन पीरियड्स में 5A से ऑनवर्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे। अब स्टेटमेंट्स देखिए, एलिमेंट्स अप टू ग्रुप 4A एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन या लैटिस फॉर्म एंड thus have higher melting and boiling points. From group 4A 5A onward, elements exist in molecular states with weaker intermolecular forces and hence have lower melting and boiling points. ग्रुप में किस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी करते हैं, इसमें हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक ग्रुप मेटल्स का, एक नॉन मेटल्स यानी मेनली हेलोजेंस का। मेटल्स में होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मेटेलिक बॉन्ड का एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसीलिए डाउन द ग्रुप मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज, इसलिए कि मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। मगर हेलोजेंस में वंडरवाल्स फोर्सेस होती है। आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि वंडरवाल्स फोर्सेस का एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब डाउन द ग्रुप चूंकि साइज बढ़ रहा है, इसीलिए साइज के बढ़ने से वंडरवाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इसीलिए हेलोजेंस में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज इन दी हेलोजेंस। आपने फॉर एग्जांपल अगर सवाल लिया जाए, इन दोनों का मैं एक सवाल बना लेता हूँ। विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट melting point?
पहले मैं मेटल का लिख लेता हूँ, मेटल्स का। और देखिए मेटल्स, अगर मैं सेकंड ग्रुप का लिख लूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैंने यहाँ तक लिखा, ए बी सी डी ई। मैंने सही सीक्वेंस में लिखा है, उस तरह वो सीक्वेंस में ना दे, आपने सीक्वेंस सीखना है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा। ये है मेटल्स। मेटल्स का मेटेलिक बॉन्ड वो साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। जो जो साइज बढ़ता जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जो टॉप पर होगा, यही पॉइंट है। मगर हेलोजेंस में, अब हेलोजेंस का केस अगर हम देखते हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? आयोडीन का। इसलिए कि हेलोजेंस में वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं, उनका साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना साइज ज़्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हाई होंगे। तो लिहाजा इस तरह के सवाल बनते हैं। आपने इसी तरह से केमिस्ट्री सेकेंड ईयर पढ़नी है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। एक कंपाउंड है, लाइक आप कोई भी कंपाउंड ले लें, KCl। इस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट पर जो अपेरेंट चार्ज होगा, लाइक पोटेशियम पर +1 चार्ज है, क्लोरीन पर -1 चार्ज, इसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सो कैसे डिफाइन करते हैं? द अपेरेंट चार्ज दैट एन एलिमेंट शोज इन अ कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके कुछ रूल्स पहले देखते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी कुछ इनका तस्करा है। जब एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होता, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे। पहले ये MCQ देखें। सेलेक्ट एलिमेंट with 0 oxidation state. Select element with 0 oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी 0 है? एलिमेंट देखिए, ये K एलिमेंट है, Cl एलिमेंट है, कौन सा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? या एलिमेंट की बजाय मैं यह लफ्ज़ लिख देता हूँ, सब्सटेंस। सेलेक्ट सब्सटेंस विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फ्री स्टेट में है, किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 0 लेनी है। देखिए Cl2 फ्री स्टेट में किसी और के साथ कंबाइन नहीं है, सेल्फ मौजूद है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लेंगे, सोडियम की 0 लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखें, एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कैसे? एक एलिमेंट ग्रुप 1A में है, 2A में, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। एलिमेंट ग्रुप 1A में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ग्रुप 2A ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कैल्शियम का +2। 3A +3, 4A +4, 5A +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं। 6A वेरिएबल, ऑक्सीजन का बहुत वेरिएबल है। ऑक्सीजन का मैं बताता हूँ कैसे वेरिएबल है। अक्सर ये -2 शो करते हैं और बहुत सारे शो कर सकते हैं। 7A मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अप टू 5A ये रूल किसी हद तक फॉलो हो रहा है। 8A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0।
8A के एलिमेंट्स नोबल गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये मोस्टली 0 शो करते हैं। अब पहले हम ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं। ऑक्सीजन के क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं? ऑक्सीजन कैन शो -1, -2, +2, -12, आई थिंक ये सारे शो कर सकता है। अब देखते हैं कैसे हैं। वाटर, हाइड्रोजन +1 है, तो +1 2 ज़ा +2 या -2 आना चाहिए। ओवरऑल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन +1 2 ज़ा +2 बन जाएगा, ऑक्सीजन -2, ओवरऑल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है। सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, सोडियम +1 है, राइट, +1, तो ये +1 2 ज़ा +2 बन जाएगा, ये -1 होगा, -1 2 ज़ा -2, तो यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर -1 ऑक्सीजन की। KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। मेस ब्लॉक एलिमेंट्स जो पढ़ेंगे इसमें आप देख लिए पोटाशियम +1 है, तो अगली तरफ +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 होना चाहिए। अब -1 कैसे पॉसिबल है? जब यह -12 होगा तो -1 आ जाएगा। देखिए -12 × 2 -1 आ जाएगा, और -1 इस +1 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -12 है, -12। इसी तरह से ऑक्सीजन फ्लोराइड में OF2 में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन -1 2 ज़ा -2 है, तो ये +2 होगा। तो ऑक्सीजन -2 -12 -1 +2 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है। ये तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं उसमें इन्होंने लिखा है कि लाइक 1B 2B 3B, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगे? +1 +2 +3, इस तरह से इनके हो सकते हैं। अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। जो ग्रुप बीज हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स डिस्कस किए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होती है। अब यही एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर आगे मूव करते हैं, चूंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स निकल कर फ्री बन जाते हैं, तो मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। अब डाउन द ग्रुप 1A और 2A में 1A और 2A में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। जितना साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपने याद रखना एक रिलेशन कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जितना साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने का इम्कान ज़्यादा होगा। जो ग्रुप 1B है इसमें एक्सीलेंट कंडक्टर्स हैं। 1B में कौन से? कॉइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर इज कॉपर। जो ग्रुप 6-7A है नॉन मेटल्स, ये नॉन कंडक्टर्स हैं। तो 1B के क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एक्सीलेंट कंडक्टर्स हैं। कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, लास्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं। कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, एक हम कहते हैं डायमंड, अगला है ग्रेफाइट। डायमंड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ये नॉन कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस, ये कंडक्टर है। इन दोनों में ये फर्क कैसे आता है? दोनों कार्बन है। तो डायमंड में
और ग्रेफाइट में जो फ़र्क है इनकी स्ट्रेंथ में, आप देख लीजिए एक हार्ड एक सॉफ्ट है टच में, और एक कंडक्टर एक नॉन कंडक्टर, ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ये डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है। अब डिफरेंस ये है, आप इस डायग्राम से भी क्लियरली देख सकेंगे, जो डायमंड है इसमें हर कार्बन 4 और कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, 4 और कार्बन्स के साथ, लिहाजा इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, हर कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन्स के साथ बॉन्डेड होगा। मगर ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 और कार्बन्स के साथ बॉन्डेड होगा। जो कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन है वो 4th इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होगा आगे मूव करने के लिए। वो 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। तो ग्रेफाइट का हर कार्बन 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, जो इसका 4th इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सेकंड ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर्स लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब एक लेयर ऊपर मौजूद है, एक लेयर नीचे मौजूद है, दरमियान में एक एम्प्टी स्पेस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर ये कंडक्टर भी है और ये सॉफ्ट भी है। हम ग्रेफाइट को ग्रीस के तौर पर, लुब्रिकेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो अब इस डायग्राम में देख लें, ये है डायमंड लेफ्ट साइड पर, राइट पर है ग्रेफाइट। अब डायमंड में किसी भी कार्बन को फॉलो कर लें, देखिए कार्बन फॉलो कर लें, ये 4 डिफरेंट कार्बन सब बॉन्डेड है, 1 2 3 4। मगर आप ग्रेफाइट में किसी भी कार्बन को फॉलो कर लें, ये 1 2 3 के साथ बॉन्डेड है, इसका 4th कार्बन 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। नंबर 2, इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, देखिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, फिर एक लेयर ये है। उस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये सॉफ्ट है, बतौर लुब्रिकेंट यूज़ होता है। हाइड्रेशन एनर्जी से इंशाल्लाह हम कल इसे डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट होगा।